हेलो दोस्तों, स्वागत है डीडीए में। आज हम देखते हैं आर्मी जीडी के 20 क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पेपरों में आते हैं और प्रीवियस ईयर के हैं। तो शुरुआत करते हैं। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए। आपको रोज़ नई नई वीडियो मिलती रहेंगी और एकदम बढ़िया कंटेंट के साथ। वैसे क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे, जिससे आपको आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए दिया है चांदी, ऑप्शन बी दिया है तांबा, ऑप्शन सी दिया है लोहा और ऑप्शन डी दिया है स्वर्ण। तो मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले जो खोजा था, क्या खोजा था? तांबा खोजा था, यानी कॉपर। ठीक, मानव ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? तांबे की खोज की थी और यह नवपाषाण काल के बाद की थी। इसके बाद नवपाषाण काल के बाद के काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, करंट से रिलेटेड है। ये 2021 में आया होगा। सितंबर 2021 में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने अपने करियर का 100वां ग्रैंड प्रीमियम जीता था? तो ये जीता था ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। देखो, इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और 2021 का है। तो आपके में अगर करंट आएगी तो 2023 की आएगी। तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का जो मैदान है, ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। तो इसमें ऑप्शन देखिए काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। सवाना घास का मैदान, तो सवाना घास का मैदान ये पाया जाता है हमारा अफ्रीका देश में, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में। अगर देश की बात करता है तो दक्षिणी अफ्रीका देश है, तो उसमें पाया जाता है वेल्ड घास का मैदान। लेकिन अभी इसमें पूछा सवाना घास का मैदान, तो जो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है सवाना घास के मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलबद्ध झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन डी बूलर, ऑप्शन डी टहरी। तो भारत में सबसे बड़ी इसमें पूछा है खारे पानी की झील, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? ये चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। अब इसका राज्य भी पूछता है, ये किस राज्य में है? तो ये ध्यान रखना, ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। किस में है? उड़ीसा राज्य में। और अगर यहीं पर पूछता है कि सबसे बड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, यानी वैसी झील जिसका पानी खारा ज़्यादा है, तो इसमें हो जाता सामर झील। तो कौन सा हो जाता? सामर झील। ये सबसे खारी है, परंतु इसमें पूछा खारे पानी की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, इस प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, NH24, ऑप्शन सी NH44, ऑप्शन डी NH548। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। भारत का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है वर्तमान में, जो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है ऊपर जम्मू यानी जम्मू श्रीनगर से शुरू कर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। ठीक है, 4000 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है? लंबाई है। तो ये भारत का वर्तमान में सबसे लंबा राजमार्ग है। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो छोटा राजमार्ग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है 47A, जो केरल के वेलिंगटन द्वीप पर है। ये चीज़ें आप नोट करते चलना रोज के रोज, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग 47A, जो केरल के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। तो ये पूछा कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी न्यायिक अधिकार, ऑप्शन सी विधिक अधिकार, ऑप्शन डी नैसर्गिक अधिकार। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार पूछा, तो संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले था मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, परंतु इसे 44वां संविधान संशोधन 1978, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां, और सन कौन सी थी? 1978, मतलब 1978। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इधर 1978 में। तो 1978 में एक संविधान संशोधन किया गया, 40वां संविधान संशोधन, जिसके तहत इसे मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो ये वर्तमान में कौन सा अधिकार है? ये विधिक अधिकार। और इसे कहाँ रखा गया है ये भी पूछ सकता है। तो इसे रखा गया आर्टिकल 300A में।
आर्टिकल 300A में। तो सारी चीज़ें नोट कर लेना कि जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाल दिया गया और कहाँ डाल दिया गया, 300A में, और एक क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कल भी आया था कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी भरतनाट्यम और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो मैंने आपको कल भी बताया था ये पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक से है। ये कथक के नृत्यकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ये यूएनओ का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो इसमें सबसे पहली बार हिंदी में भाषण किसने दिया था, तो इसमें सबसे पहले बार हिंदी में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, 1999 से 2002 तक रहे थे। तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब संबोधित किया था तो हिंदी भाषा में संबोधित किया था, इसीलिए संयुक्त महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी भारत की पहली प्रथम महिला, यानी ऐसी महिला जिसे प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भारत की पहली प्रथम नोबेल पुरस्कार, इसमें ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी रीता फारिया, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी किरण बेदी। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मदर टेरेसा। ऑप्शन ए मदर टेरेसा ये भारत की प्रथम ऐसी महिला थी जिन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न ये कब दिया गया था, 1979। ठीक, ये भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था, 1979 में। ये भारत की प्रथम ऐसी महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिए जाते हैं ये भी पूछ सकता है। तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन से। ठीक, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। और इसमें शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देखिए इसमें ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी जनेवा, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी टोक्यो। तो जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए हमारा वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी है ये किसकी राजधानी है, वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है, अमेरिका की। ठीक, वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी, अमेरिका। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, एक है IMF। ठीक, तो IMF और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक ये दोनों, IMF और विश्व बैंक ये दोनों इन दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और इन दोनों की स्थापना एक ही साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने खुद लिखा है कि पंचशील समझौता कब हुआ था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया पेपरों में, पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौते की अगर बात करते हैं तो देखो ये है क्या पंचशील समझौता। जैसे भारत और चीन, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो चीन से दोस्ती के लिए एक पंचशील समझौता किया गया था। ठीक, ये इस समझौते में कहा गया था कि ना तो भारत कभी चीन का विरोध करेगा, ना तो उसकी सीमा के अंदर घुसेगा, ना चीन कभी भारत की सीमा में घुसेगा। तो ये जो समझौता हुआ था ये हुआ था ऑप्शन, अब इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1947। तो ये जो पंचशील समझौता हुआ था ये भारत और चीन के मध्य कब हुआ था, 1954 में, ऑप्शन बी। तो किसके किसके मध्य हुआ था, भारत और चीन के मध्य। अब ये इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पंचशील समझौता कितने वर्षों तक चला था। तो पंचशील समझौता चला था 8 वर्षों तक। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इसमें हमें चीन ने ही धोखा दिया था। चीन ने क्या किया था, 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया, तो पंचशील समझौता क्या हुआ गया था, टूट गया था। तो ये 1954 में हुआ था, 8 वर्षों तक चला था, 1962 में टूट गया था, भारत और चीन के मध्य हुआ था। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किस सुल्तान ने शुरू की थी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। देखो टकसाल, जहाँ सिक्के जो छपाई होती है तो वहाँ का नाम लिखा जाता है, उसे टकसाल बोलते हैं। तो ये टकसाल लिखवाने की परंपरा सबसे पहले शुरू की थी, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अलाउद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की जो परंपरा थी वो सबसे पहले शुरू की थी इल्तुतमिश ने। किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश आपको बता दें ये गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश। ठीक, अब यहाँ से आता है कि गुलाम वंश
तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, गुलाम वंश। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में, तो शासक कौन बनता है? इल्तुतमिश बनता है। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है, क्योंकि इसने क्या की थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर है कि टिक्कों पर टकसाल किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकी, एंडीज और आल्प्स व हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन। रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, आल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत किस पर्वत के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन ए बलित पर्वत, ऑप्शन बी अपशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत और ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो ये जो पर्वत हैं ये किसके उदाहरण हैं? बलित पर्वत के। बलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन। तो ये बलित पर्वत क्या होता है? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आती है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराकर उनके बीच उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ फोल्ड होकर ऊपर उठ जाते हैं, तो उसी से बनता है बलित पर्वत। तो रॉकी है, एंडीज है। रॉकी कहाँ है? अमेरिका में है। एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है। और हिमालय कहाँ है? ये उत्तर भारत, भारत और चीन की सीमा पर है। तो ये कैसे पर्वत हैं? सब बलित पर्वत हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बहुत क्वेश्चन आता है ये, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत का मतलब पहले क्या हुआ? इसका मतलब समझते हैं कि प्रायद्वीप भारत क्या है। तो प्रायद्वीप भारत का मतलब वह भारत जो तीन ओर से जल से घिरा है। तो वो नीचे का भारत गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ये हमने बना दिया। ये क्या बना दिया? प्रायद्वीप भारत। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक, ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के यहाँ से, नासिक से निकलकर इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1465 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। और इस ध्यान रखना इसका उपनाम, इसे बूढ़ी गंगा, क्या? बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, कभी कभी आपको वृद्ध गंगा भी लिखा मिलेगा। बूढ़ी, बूढ़ी गंगा, या इसी को कहते हैं दक्षिणी गंगा, इसी को कहते हैं दक्षिणी गंगा। तो ये किसके नाम है? गोदावरी के। ठीक है, तो गोदावरी हमारी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? देखिए, भाषा के आधार पर गठित प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य जो हमारा था वो बनाया गया था आंध्र प्रदेश। और ये कब बनाया गया था? 1953, मतलब 1953 में। इसमें क्या हुआ था कि भारत में पहले ए और बी सी करके राज्य थे, यानी भारत 47 में आज़ाद हुआ था। तो मांग चल रही थी कि भाषाएं आधार पर भारत में राज्य गठित किया जाए। तो आंध्र प्रदेश में लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया था, जिसे 1956 में फजल अली आयोग के द्वारा मान्यता दे दी गई। और 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन अभी एक ये भी ध्यान रखना कि भारत का सबसे भाषा के आधार पर सबसे पुराना राज्य है, प्रथम राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। लेकिन भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे नया राज्य है कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना, जो किससे टूटा है? आंध्र प्रदेश से ही टूटा है। और इसकी डेट भी ध्यान रखना, ये भी पूछी जाती है। इसकी डेट है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 जून 2014। 2 जून 2014। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बनाया गया, 28वां राज्य, जो किससे? आंध्र प्रदेश से तोड़कर बनाया गया। ये सबसे नवीनतम राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था हमारा, ऑप्शन ए देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी सातवीं पंचवर्षीय योजना और डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये देखो, पंचवर्षीय योजना का क्या थी, एक बार ये समझ लो। ये जब देश आज़ाद हुआ 1947, चुनाव हुए 51 में, तो इसके बाद कुछ 5 साल की सरकार बनती थी। 5 साल के लिए किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। तो 5 सालों के लिए योजनाएं तैयार की जाती थी, उन्हें बोलते थे पंचवर्षीय योजना। तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये चली थी 1974 से 1978 तक। ठीक, इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के समय भी इस पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ को अपनाया गया था। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास स्थित है? ठीक है, निम्न में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास स्थित है? तो देखो, इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछा है, वैसे पूछ लेता है सीधा सीधा नाथुला दर्रा किस राज्य में है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है किस देश के पास स्थित है। तो
ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो देखो पहले तो देखो नाथुला दर्रा किस राज्य में, हम बना लेते हैं ये इस प्रकार से सिक्किम। ठीक, ये हो गया नेपाल और ये वाला हो गया भूटान और ये राज्य कौन सा, सिक्किम। तो इस सिक्किम में दो दर्रे हैं, एक नाथुला और एक जयलेपला। तो नाथुला और जयलेपला दोनों दर्रे किसके किसके बीच है, भारत और चीन के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नाथुला दर्रा किसके पास है, ऑप्शन ए चीन के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है। तो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ये सभी। तो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा, तो इसमें आ जाएंगे ये सभी। ठीक, क्योंकि मालदीव, मॉरिशस, पाकिस्तान, इनकी मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, और रुपया मुद्रा किसकी किसकी ध्यान रखना है, ये श्रीलंका की भी रुपया है, नेपाल की भी रुपया है, पाकिस्तान की भी रुपया है और मॉरिशस की भी रुपया है, सेल्स की भी रुपया है, मालदीव की भी रुपया है। ठीक है, इनकी सब 6-7 देश हैं, इनकी मुद्रा क्या है, रुपया है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है, तो सार्क क्या है, सार्क एक संगठन है जिसमें 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 8 देश। और 8 देश कौन कौन से आते हैं, मालदीव, एक मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 8 देश आते हैं। और इसका मुख्यालय पूछा है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देख लें ऑप्शन, नई दिल्ली, इस्लामाबाद, कोलंबो, काठमांडू। तो इसका मुख्यालय है वो ऑप्शन डी, काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की। किसकी है, नेपाल की। ठीक है, काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 2 सितंबर, ऑप्शन डी 3 सितंबर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, डब्ल्यू वर्ल्ड सॉरी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, THO तो वो व्यापार संगठन हो जाता है। वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। तो इसी दिन क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आपने पूरी उम्मीद है अच्छी सी वीडियो देखी होगी और इन्हें सबको नोट कर लिया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में और रोज़ आपके बीच वीडियो आती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।